हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रियांशु, आराध्या, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार ऑडियो वीडियो बता देना। ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा। शिवम, आशीष, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। टेंस कंटिन्यू करेंगे। मैं प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा रही थी, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा रही थी। ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा, सब ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमने कर लिया था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं उसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है। फिर मैंने प्रेजेंट परफेक्ट ये वाला स्लाइड करवाया था लास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट कब लगाते हैं? जब टाइम पे एम्फोसिस डाला जा रहा है तो सिंपल पास्ट लगाते हैं, लेकिन जब एक्शन पे एम्फोसिस डाला जा रहा है प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं। देखो, आई हैव विजिटेड, मैं उससे मिल चुका हूँ, उससे मिलने पे जोर दिया जा रहा है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट लगाना। लेकिन यहाँ पे देखो, मैं उससे पहले ही मिल चुका हूँ। अगो का मतलब होता है बिफोर, तो यहाँ टाइम पे जोर दिया जा रहा है। जब भी टाइम पे जोर दिया जा रहा है पहले ही मिल चुके हो तो वहां पे सिंपल पास्ट लगाना। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया था। तो चलो एक बार को रिफ्रेश करती हूँ। ऑल गुड है। कमेंट लेट से आ रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑल ओके है ना? हाँ, तो चलो स्टार्ट किया। मैंने आपको इतना दूर तक तो पढ़ा दिया था। अब आपको कुछ वर्ड्स याद रखने हैं जो हमेशा अपने साथ प्रेजेंट परफेक्ट लेता है। लिखो, नोट डालिए, नोट नोट डाल के लिखिए। देयर आर सर्टेन वर्ड्स विच टेक प्रेजेंट परफेक्ट। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं ना जो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट ही लेता है। ये आपको याद रखना है। आज 1 बजे वाली बैच नहीं है। हाँ, आज सारे टीचर्स को यस एसएससी ऑफिस जाना है। ठीक है, आज आप लोगों को मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया है। ओके, आज वो भी है ना, ट्विटर कैंपेन है। 10 बजे ट्विटर कैंपेन पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिएगा। ओके, 10 o'clock में ट्विटर कैंपेन है। ट्विटर मतलब एक्स जिसको आप बोलते हैं, कैंपेन है एसएससी। वो मैंने अपने उस पे भी, टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया है। कल या परसों यूट्यूब कम्युनिटी पे भी शेयर किया है। ठीक है, हैशटैग देख लीजिएगा, हैशटैग एसएससी रिफॉर्म्स वाला है और सारे बच्चे ट्वीट करेंगे। ठीक है, सारे बच्चे ट्वीट करेंगे, सारे मिलके जो एसएससी में, ताकि ये वाला जो रिफॉर्म्स है ना, ये 2024 के साथ साथ यहाँ पे टीचर्स 2025 के लिए भी रिफॉर्म्स चाह रहे हैं, ताकि आने वाले समय में ऐसी गलतियां ना हो जो उन्होंने 2024 में किया है। वेटिंग, और उसमें बहुत सारे डिमांड्स है, देख लीजिएगा। वेटिंग लिस्ट का डिमांड है, अच्छा या इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों को दिया जाए, नॉर्मलाइजेशन सही तरीके से हो, रॉन्ग क्वेश्चंस ना दिया जाए। ठीक है, वो सब है। तो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिएगा। हैशटैग उसमें डाला हुआ है, जो पोस्टर मैंने डाला है टेम्पलेट, और ट्वीट कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ। और आज सारे टीचर्स भी जा रहे हैं एसएससी ऑफिस। ओके, तो 12 बजे तक पहुंचना है, इसीलिए मैंने 1 बजे वाला क्लास नहीं डाला है। ठीक है, 1 बजे का क्लास शेड्यूल नहीं है। ओके, हाँ। अरे 10 बजे के बाद भी ट्वीट कर सकते हो, ऐसा थोड़ी है कि उसी समय कर देना है।
या किसी ने डाला है, ट्वीट किया है, उसको रीट्वीट कर दीजिएगा। देख लेना ट्विटर पे जाके, एक्स पे जाके देख लेना। ओके, उसीलिए 1 बजे वाला बैच नहीं है। 12 बजे सब टीचर्स पहुंचेंगे, सब नहीं जो इस कैंपेन में है। तो चलो, देयर आर सर्टेन, अब इधर उधर की बात मत करो। देयर आर सर्टेन वर्ड्स जो अपने साथ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट लेता है। इसमें से एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखो, यट। यट का हिंदी होता है अब तक। ठीक है, जब भी यट वर्ड आ गया, यट वर्ड हो, या एक वर्ड होता है सो फार। सो फार मैंने आपको इतना पढ़ा दिया है, मतलब इसका मतलब भी होता है अब तक। जब भी सेंटेंस में अप टिल नाउ आ गया, अप टिल नाउ का मतलब भी होता है अब तक। अप टिल नाउ मैंने टेंस का इतना पढ़ा दिया है, मतलब मैंने स्टार्ट किया था पास्ट में और तब से लेकर अब तक मैं इतना कवर करवा दिया। ठीक है, ये तीनों का मतलब होता है अब तक। और ये जहां भी आपको दिख जाए, यट वाला वर्ड इन अ सेंटेंस, सो फार दिख गया, अप टिल नाउ दिख गया, ये हमेशा अपने साथ प्रेजेंट परफेक्ट लेता है। इट विल टेक प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें से यट बहुत आता है एग्जाम। आप पहले ये लिखो, और भी दे रही हूँ एग्जाम्पल्स, फिर दूंगी मैं आपको। थैंक्स है, आप स्टूडेंट के लिए इतना कर रहे हैं, मैं अकेले थोड़ी कर रही हूँ, और भी टीचर्स है, और भी टीचर्स है जो आपको दिख जाएंगे। मैं अकेले थोड़ी हूँ, और भी सारे टीचर्स हैं। बट बहुत सारे दुख की बात है, बहुत सारे टीचर्स ऐसा भी है जो अपने आप को बैकआउट कर लिया है। परमार सर दिखे तो फोटो खींच लेना। जूम मीटिंग हुई थी, जूम मीटिंग में परमार सर दिखे तो नहीं थे, परमार सर की आवाज आ रही थी। मैंने बोला भी था कि सर आप आओगे ना तो कम से कम ट्विटर से ज्यादा तो आपको बच्चे देखने के लिए आ जाएंगे। ओके, तो चलो, ये सारे वर्ड सबसे हमेशा जहां भी ये रहेगा ना, हमेशा सिंपल पास्ट रहेगा। लेकिन याद रखना, यट का दो पहले आप लिखो इसको। यट का मतलब है अब तक। अभी तो टीचर्स जा रहे हैं। नहीं, पवन राव सर नहीं है। हो गया। स्टिल का भी मतलब अब तक, बट स्टिल वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होता। अब देखो ऐसा आएगा, और सबसे पहले याद रखना, ये जो यट वाला, आप बोलोगे मैम आपने तो बोला था यट वाला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट लेता है। यट वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट तब लेगा ना जब वाक्य में यट टाइम बताएगा। यट वर्ड से किसी टाइम का सेंस निकलेगा, टाइम का सेंस निकलेगा तभी तो टेंस का एरर आएगा। जैसे मैंने लिखा ही वर्कड हार्ड, he worked hard yet, या he worked yet he couldn't succeed। उसने कड़ी मेहनत की बट वो सफल नहीं हो पाया। ठीक है, आ गया ऐसा सेंटेंस। तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो यट लगा है, और आपने तो कहा था कि यट वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है हैज या हैव प्लस V3, बट यहाँ तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगाया, यहाँ तो आपने सिंपल पास्ट लगाया है। दोनों जगह सिंपल पास्ट लगाया है। लेकिन यहाँ ध्यान रखो कि यहाँ का जो येट है ना, ये टाइम नहीं बता रहा है। ओके, यहाँ का येट टाइम नहीं बता रहा है। यहाँ येट का मतलब क्या निकल रहा है? यहाँ येट का मतलब निकल रहा है ही वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की, लेकिन या फिर भी सफल नहीं हो पाया। तो यहाँ यट वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तब यूज करेंगे जब यट टाइम बताए, बट यहाँ तो टाइम नहीं बता रहा है। यहाँ तो यट का मतलब फिर भी लेकिन के सेंस में आ रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस है। तो ये तो आप किसी भी टेंस में लिख लो। यहाँ यट प्रेजेंट में भी लिख सकते हो, पास्ट में भी लिख सकते हो, फ्यूचर में भी लिख सकते हो। लेकिन अगर यही सेंटेंस ऐसा आया होता he did not come yet,
तो आप बोलोगे कि मैम ऊपर वाला सेंटेंस में सिंपल पास्ट है, ये तो करेक्ट है, ये भी सेंटेंस सिंपल पास्ट है, बट ये रॉन्ग है। वाई? क्योंकि यहाँ यट का मतलब क्या है? यहाँ यट का मतलब है अब तक। वो अब तक नहीं आया, ही डिड नॉट कम येट, अब तक नहीं आया। इसका मतलब है कि उसने चलना शुरू किया था पास्ट में, उसने कहा था कि मैं निकल चुका हूं पास्ट में, और तब से लेकर अब तक, तब से लेकर अब तक वो अभी तक नहीं पहुंचा है, अभी तक नहीं पहुंचा है, मतलब पास्ट में बोला था और अब तक नहीं आया। तो ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, तो ये गलत है। होना क्या चाहिए? ही हैज नॉट कम। ओके, तो ये याद रखना कि येट विल टेक प्रेजेंट परफेक्ट ओनली ऑन द कंडीशन जब सेंटेंस में येट डिनोट्स टाइम। जब येट टाइम के सेंस में हो तब उसको प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करना, प्रेजेंट परफेक्ट वाले टेंस में, क्योंकि टेंस और टाइम रिलेटेड है, बट यहाँ का येट अलग। और दोनों जगह देखो, दोनों येट में भी तो डिफरेंस है। ऊपर वाला येट क्या है? ऊपर वाला येट कंजंक्शन है, ठीक है। ये देखो, ये है सब्जेक्ट और वर्ब, ये भी है सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है और दोनों को कंजंक्शन जोड़ रहा है। और नीचे वाला येट किसकी विशेषता बता रहा है? वो अब तक नहीं आया, आने की, और ये आना वर्ब है, और वर्ब की विशेषता एडवर्ब। तो दोनों येट में आपको डिफरेंस देख रहा है। ऊपर वाला येट का मतलब लेकिन फिर भी के सेंस में है, नीचे वाला येट टाइम बता रहा है अब तक के सेंस में, और नीचे वाला येट एडवर्ब है, ऊपर वाला येट कंजंक्शन। तो येट विल टेक ओनली ऑन द प्रेजेंट परफेक्ट तभी जब टाइम बताएगा, और यहाँ टाइम नहीं बता रहा है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में मत डाल। ये येट वाले को मैं एक बार एडवर्ब चैप्टर में भी पढ़ाऊंगी। जब मैं आपको एडवर्ब चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टिल और येट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। बस अभी हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं, तो टेंस पे ध्यान, फटाफट लिखिए। ये हो गया। अब आओ, जैसे मैंने बोला, ही डिड नॉट कंप्लीट द वर्क, यहां तक तो सही है, यहां तक सही है, वो अपना काम कंप्लीट नहीं किया। लेकिन अगर मैं लगा दूं ही डिड नॉट कंप्लीट द वर्क अप टिल नाउ, अप टिल नाउ का मतलब होता है अब तक, उसने अपना काम अब तक नहीं किया। इसका मतलब है काम ही स्टार्टेड इन द पास्ट, काम पहले ही शुरू किया है, और तब से लेकर अब तक इसका काम खत्म नहीं हुआ। तो यहाँ पे दो टाइम पीरियड जुड़ रहा है, तो इसको भी प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए, ही हैज नॉट कंप्लीटेड। अगर अप टिल नहीं रहता, अप टिल नाउ नहीं रहता, तो डिड नॉट कंप्लीट भी सही होता। अब मैंने लिखा सो फार, so far there is no news of his recovery, अब तक उसकी रिकवरी, उसकी वापसी का अब तक कोई न्यूज नहीं मिला है। अब बताओ कि एरर कहां पे? ठीक है, सो फार का मतलब होता है अब तक, अब तक उसकी वापसी का कोई न्यूज नहीं है।
मतलब वो गायब हुआ था, वो गायब हुआ था पास्ट में, और तब से लेकर अब तक कोई खबर नहीं है। कहाँ पे है, कहाँ पे एरर है? अब मैंने क्या बताया, सो फार का मतलब है अब तक, अब तक कोई खबर नहीं मिली है उसके गायब होने का। तो अब तक वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में जाना चाहिए ना, मतलब वो गायब हुआ है पास्ट में और तब से लेकर अब तक हम इंतजार कर रहे हैं, कोई खबर नहीं है उसकी। तो ये तो इज है, और इज तो सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है, इज सिंपल प्रेजेंट है, और अब तक वाला सेंटेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट में जाना चाहिए। तो बताओ क्या होगा? हैड, हैज हैड नहीं होगा। देखो देखो देखो, तब से लेकर अब तक, एक मिनट में थोड़ा सा ध्यान देना, हैज हैड नहीं होगा। आप जो बोल रहे हो ना मैम हैज हैड लगाइए, हैड को सपोज ये हैड हैज ऑक्सिलरी है, उसके बाद मेन वर्ब आ गया, तो हैड मेन वर्ब का काम तब करता है ना जब पोजेशन बताता है, मालिकाना अधिकार। यहाँ वो सेंस नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या होगा, अब तक उसकी वापसी का कोई न्यूज नहीं है। हैज आ गया, और हैज के बाद V3 चाहिए, ठीक है, हैज के बाद V3 चाहिए। और इज एम आर का V3 क्या होता है? इज एम आर का V3 बीन होता है। देयर हैज बीन नो न्यूज, हैव नहीं लगाना क्योंकि न्यूज प्लूरल नहीं होता है। ओके, देयर सिंगुलर भी ले सकता है, देयर प्लूरल भी ले सकता है। बाद का देखो नाउन, न्यूज प्लूरल नहीं है, न्यूज का मतलब है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, सिंगुलर है तो हैज लगाना, देयर हैज बीन। क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि मैम आपने हाँ बीन क्यों लगाया, आपने वर्ब चैप्टर में पढ़ा है कि इज एम आर का थर्ड फॉर्म बीन होता है, ठीक है। एक ये भी हो गया, ये भी हो गया, और एक बताना है, थोड़ा सा स्पीड में लिखिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट सा वर्ड है एक वर्ड होता है रिसेंटली। रिसेंटली का मतलब है हाल फिलहाल, ठीक है। एक वर्ड आता है ऑफ लेट, इसको याद रखना, 2015 के पेपर का पहला एरर इसी पे था, ऑफ लेट। आप बोलोगे मैम लेट का मतलब तो देर से होता है, लेट का मतलब ही केम लेट, वो देर से आया, तो वो लेट अलग है। यहाँ मैंने लेट अलग नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है ऑफ लेट। ऑफ लेट एक फ्रेज है, इसका मतलब भी होता है हाल फिलहाल, ठीक है। ये दोनों का मतलब सेम है। हाल फिलहाल लिख लो, हाल फिलहाल में उसका कोई न्यूज नहीं है। जैसे एक सेंटेंस आ गया ऑफ लेट, तीनों का मतलब सेम है, रिसेंटली, ऑफ लेट, दोनों का मतलब है हाल फिलहाल। ऑफ लेट ही डिड नॉट विजिट द प्लेस, हाल फिलहाल में ये वो इस जगह पे अभी गया नहीं है, तो ऑफ लेट का मतलब है हाल फिलहाल, और हाल फिलहाल में वो इस जगह को विजिट नहीं किया है। okay? तो जब भी ऑफ लेट वर्ड भी आ गया ना तो वहां भी प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है, ही हैज नॉट विजिटेड, he hasn't visited। देख लिया सबने? ओके तो ये सारे वर्ड्स हमेशा अपने साथ प्रेजेंट परफेक्ट लेते हैं। ये हो गया ये करवा दिया, ये भी करवा दिया। हाँ, हम देखो एक और सेंटेंस लिखा, जब भी सेंटेंस में जस्ट वर्ड दिख गया, जस्ट मतलब अभी अभी, जब भी सेंटेंस में ऑलरेडी वर्ड दिख गया, ठीक है, जस्ट का मतलब है अभी अभी, ये सब सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट भी जाएगा। जैसे लिखा मैंने द ट्रेन,
द ट्रेन, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट लेता है। द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ट्रेन स्टेशन छोड़ कर चली गई। लेकिन ये तो सही है, लेकिन अगर सेंटेंस ऐसा आता, ट्रेन अभी अभी गई है, द ट्रेन जस्ट लेफ्ट, जस्ट लेफ्ट द स्टेशन, तो जस्ट का मतलब है ट्रेन अभी अभी गई है ना, तुरंत अभी अभी गई है, तो वो वाला ये यहाँ पे सिंपल पास्ट सही है, बट जब भी जस्ट वर्ड आ गया, अभी अभी ये काम हुआ है, तो उसको भी ऐसे ही करना है, प्रेजेंट परफेक्ट में रखना है। द ट्रेन, पहले हैज लगा देना, क्या है ऐसा रहता तो ये गलत हो जाता है, इसको काट के क्या लिखना है, द ट्रेन जस्ट लेफ्ट द स्टेशन आया होता है ना, तो ये रॉन्ग है, यहाँ पे आपको लिखना था द ट्रेन हैज जस्ट लेफ्ट, हैज के बाद V3 लगाना, हैज के बाद V3, ओके। फिर ऑलरेडी, ऑलरेडी वाला सेंटेंस भी वैसे ही होगा, द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट द स्टेशन, ट्रेन ऑलरेडी जा चुकी है, ये भी गलत है। जब भी सेंटेंस में जस्ट वर्ड आ गया, ऑलरेडी वर्ड आ गया, वो सब हमेशा अपने साथ प्रेजेंट परफेक्ट लेगा, द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट। द ट्रेन हैज जस्ट लेफ्ट, द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में। चलो लिख लिया ये, अब नेक्स्ट। हाँ, अब सेंटेंस देखना जरा, आई वर्कड। अब दो क्वेश्चन मुझे ऐसे कोई प्रीवियस पेपर में दिया था, ओके, प्रीवियस पेपर में दो सेंटेंस मुझे ऐसा दिखा था जहां पे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। चलो मुझे बताओ, आई वर्कड या आई हैव वर्कड दिस वीक, चलो बताओ क्या डालोगे, ऑप्शन बताना। सो फार का मतलब होता है अब तक, दोनों में से बताओ सिंपल पास्ट होगा या पास्ट परफेक्ट होगा।
हम्म आपको लगेगा, देखो मैम, दिस वीक मैं इस पूरे हफ्ते काम कर चुका हूँ। देखो दिस वीक में, पूरे एक वीक में, मंडे से मंडे भी एक हफ्ता है, ठीक है, ट्यूसडे से ट्यूसडे भी एक हफ्ता हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसने काम कब शुरू किया है। वेंसडे से वेंसडे भी काम हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखो, मैं पूरे हफ्ते काम कर चुका हूँ, मतलब मैंने मंडे से काम स्टार्ट किया और फ्राइडे सैटरडे आते तक मैंने काम अपना खत्म कर लिया, तब से लेकर अब तक में एक वीक कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे आप आई हैव वर्कड लगा, आई हैव वर्कड, आई वर्कड नहीं होगा, सिंपल पास्ट नहीं लगाएंगे। आपके दिमाग में आएगा ना कि मैम यहाँ भी तो टाइम बता रहा है, दिस वीक भी तो टाइम बता रहा है, और टाइम बताने वाले सेंस में तो सिंपल पास्ट लगाते हैं ना। बट ये क्वेश्चन का थोड़ा सेंस देखना है, टेंस इज अ गेम ऑफ सेंस। ये भी तो टाइम बता रहा है, जैसे जैसे मैंने लिखा आई वर्कड येस्टरडे, तो यहाँ पे दो टाइम पीरियड नहीं जुड़ रहा है, कल ही अपने काम करके खत्म कर दिया। ऐसा नहीं है कि कल से लेकर अब तक में कुछ हो रहा है। अब कल मैंने काम किया तो उसका प्रभाव आज नहीं है, कल ही काम करके खत्म कर दिया। लेकिन आई हैव वर्कड दिस बुक, इस पूरे हफ्ते मैंने काम किया, मैंने स्टार्ट किया दिस वीक का मतलब होता है ना पूरे 7 दिन का ड्यूरेशन, तब से स्टार्ट किया और अब जाके खत्म किया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। और अब देखो, हाँ, आई सॉ या आई हैवेंट सीन हर टुडे, थोड़ा टेंस वाला सेंस लगाना होता है। तो आपके दिमाग में आएगा कि मैम यहाँ टुडे, ये वाले सेंस में बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। आज मैंने उसको देखा, तो बच्चों ने टुडे देखा, ठीक है, और उन्हें लगा कि मैम टुडे तो टाइम बता रहा है, और फटाक से उन्होंने मतलब टुडे तो आज के लिए बता रहा है, और उन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट लगा दिया। बट यहाँ पे सॉ होगा, सॉ, तो आपके दिमाग में आएगा कि मैम सॉ कैसे होगा, यस्टरडे वाले में सिंपल पास्ट होता है ना, बट टुडे तो आज के लिए, आज वाला सिंपल पास्ट कैसे होता है। देखो ये परफेक्ट टेंस है, और मैं बार बार बोल रही हूँ ना, हम परफेक्ट टेंस तब लगाते हैं जब दो टाइम पीरियड जुड़ा होता है, तब से लेकर काम स्टार्ट हुआ है और अब जाकर खत्म हुआ। ओके, तब से लेकर शुरू हुआ और अब जाकर खत्म हुआ। यहाँ पे मैंने इस वीक काम शुरू किया था और पूरे यहाँ जाकर खत्म हुआ, मतलब मेरे को काम करने में पूरा हफ्ता लग गया दिस वीक। बट मिलने का काम कंटिन्यूएशन में थोड़ी हो रहा है, मैं तब से लेकर अब तक उसको देख रहा हूँ। आप क्या बोलना चाहते हो, अरे आज तो मैंने उसको सुबह देखा, ठीक है, हो सकता है कि जैसे वो शाम को ये बात बोल रहा है, या आफ्टरनून में बोल रहा है कि उसने सुबह देखा, या किसी को आफ्टरनून में देखा, ये रात में बोल रहा है, और ये काम हो चुका है, और इसमें दो टाइम पीरियड नहीं जुड़ रहा है, तो टुडे होने के बावजूद भी यहाँ पे सिंपल पास्ट लगेगा। यहाँ पे दो टाइम पीरियड नहीं जुड़ रहा है कि तब से लेकर अब तक मैं उसको देख रहा हूँ। एक पॉइंट पे आपने देखा, आई सॉ हर टुडे, मैंने उसे देखा। आपको लगेगा मैम टुडे तो अभी खत्म नहीं हुआ, अरे देखने का काम पास्ट में हुआ ना, शाम में बोल रहे हो कि मैंने सुबह देखा, या रात में बोल रहे हो कि मैंने आफ्टरनून में देखा, तो टुडे होने के बावजूद भी ये सिंपल पास्ट लगेगा। इसको परफेक्ट टेंस में नहीं डालना। कोई पूछेगा परफेक्ट टेंस में क्यों नहीं डाल रहे हो, तो बताना कि परफेक्ट टेंस में दो टाइम पीरियड जुड़ता है, तब से लेकर अब तक। यहाँ तब से लेकर अब तक उसको देख नहीं रहा हूँ, एक पॉइंट पे देख के खत्म किया, बट मंडे से लेकर फ्राइडे तक पूरे हफ्ता इस आपने काम किया, तो करेक्ट है। ये दिमाग में मत रखना कि टुडे वाला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। चलो ये भी हो गया। अब आ जाओ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट टेंस, और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट डे ही बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट काम भी पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है, ठीक है। बट डिफरेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में काम पास्ट में शुरू हुआ अब जाके खत्म हुआ, बट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। तो ये मैंने आपको फर्स्ट डे बताया भी था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब हैज, हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी और सिंस फॉर। इसमें आपको कुछ ज्यादा नहीं लिखना है, आप बस एग्जाम्पल लिखो।
ये मैंने लिख दिया। प्रेजेंट परफेक्ट क्या बताता है? जो काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। एग्जाम्पल लिख लीजिए। ही हैज बीन वर्किंग फॉर 2 hours। ये सब एग्जाम्पल है। वो पिछले 2 घंटों से काम कर रहा है। 2 घंटे पहले काम शुरू किया था और अभी भी कर रहा है। अगर ऐसा रहता ना, ही हैज वर्कड, तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट होता। ही हैज वर्कड फॉर 2 hours। वो 2 घंटे काम कर चुका है। 2 घंटा काम पहले शुरू किया था और अब जाके खत्म कर दिया, तो प्रेजेंट परफेक्ट में काम खत्म हो चुका है। बट यहाँ खत्म नहीं हुआ, 2 घंटे पहले शुरू किया था, अभी भी चल रहा है। आई हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस 2 PM। 2 बजे से मैंने मूवी देखना शुरू किया था और अभी भी देख रहा हूँ। काम अभी भी चल रहा है। द बॉय हैज बीन स्टडिंग फॉर अ डे। पिछले 1 दिन से पढ़ रहा है। 1 दिन पहले स्टार्ट किया था और अभी भी पढ़ रहा है। चलो ये तो सही है। अब ये सेंटेंस देखो, ही इज लिविंग इन दिस टाउन फॉर द लास्ट 2 years। अगर ये सेंटेंस यहाँ तक होता तो सही होता। ही इज लिविंग इन दिस टाउन मतलब वो इस शहर में रह रहा है, यहाँ तक सही होता। लेकिन ये बता रहे हैं कब से, पिछले 2 साल से रह रहा है, मतलब 2 साल पहले रहना शुरू किया था और अब तक रह रहा है, तो इसको परफेक्ट में डालना। और सिंस ये कंटिन्यूअस है तो आप भी कंटिन्यूअस रखना। ही हैज लिव्ड नहीं होगा, ही हैज बीन लिविंग। ही हैज बीन लिविंग। और आई एम नोइंग द स्टूडेंट सिंस जनवरी। आप स्टूडेंट्स को जनवरी से जानते हो, तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ का तो आईएनजी रखा आपने, ठीक है, यहाँ आईएनजी रखा, बट यहाँ मैं आईएनजी नहीं रख सकती क्योंकि नो का आईएनजी फॉर्म होता ही नहीं है। तो यहाँ पे आपकी मजबूरी है कि आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट में ही रखोगे, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में रखोगे क्योंकि नो का आईएनजी नहीं होता। आई हैव नोन। अभी और भी कुछ एग्जाम्पल्स दे रही। लिख लिया है ना? अब देखो, एक दो चीज और डिस्कस करना है। अगर ऐसा सेंटेंस आता, ही इज लिविंग हियर, या ही इज टीचिंग, ही इज टीचिंग होता तो सही है, ये टेंस सही है, वो पढ़ा रहा है। बट अगर ऐसा रहता, ही इज टीचिंग सिंस 9 AM, ठीक है, और इसको अंडरलाइन कर देते और ऑप्शन में लिख देते ही हैज बीन टीचिंग। एक ऑप्शन में ये डाल देते ही हैज बीन टीचिंग और एक ऑप्शन में ही हैज टॉट। दोनों आता ऑप्शन में। ही हैज बीन टीचिंग मतलब अभी भी वो पढ़ा रहा है, और दोनों ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन दोनों तो होगा नहीं, कोई एक ही चुनना है। ही हैज बीन टीचिंग ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ही हैज टॉट ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। दोनों सही है, दोनों सही है। तो आप मुझे बोलोगे कि मैम अगर दोनों आ गया तो किसको चुनना है? चूंकि ये सेंटेंस में बता रहे हैं ना कि काम कंटिन्यूएशन में चल रहा था,
9 बजे से लेकर अब अभी भी पढ़ा रहे हैं, तो हमें ये ऑप्शन चुनना है। ठीक है, ये इस ऑप्शन को चुनना है। अगर ये सेंटेंस ऐसा रहता, he taught since 9 AM, ठीक है, ऐसा रहता और ऐसा कर देते हैं। और रहता he has taught, और एक ऑप्शन में रहता he has been teaching। ओके, वो 9 बजे से पढ़ा चुका है, he has been teaching। तो क्वेश्चन तो रॉन्ग है। क्वेश्चन रॉन्ग इसलिए है ना क्योंकि 9 बजे से लेकर अब तक का सेंस जा रहा है, तो परफेक्ट चाहिए। तो परफेक्ट तो दोनों है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, बट यहाँ कंटिन्यूएशन का सेंस नहीं जा रहा है। यहाँ ये नहीं, यहाँ की तरह ये नहीं बोल रहे कि अभी भी पढ़ा रहे हैं, तो तब हम इसको चुनेंगे। वो 9 बजे से अब तक पढ़ा चुका है। एक और सेंटेंस दे रही हूँ। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, कभी कभी देखो ऐसा भी आता है, एक और सेंटेंस है, प्रीवियस पेपर का है, he has, ऐसा कुछ सेंटेंस था, he has slept, he has slept for 4 hours yesterday। ठीक है, ऐसा एक सेंटेंस आया हुआ था और यहाँ पे अंडरलाइन था और ऑप्शन में था he has been sleeping, पिछले 2 घंटे से सो रहा था, नहीं has been नहीं था, he had been sleeping था। ठीक है, और एक था रुको एक मिनट, एक तो सिंपल पास्ट भी था, सिंपल पास्ट था, he slept था, ठीक है, और he has been sleeping था, और एक था he had been sleeping, और लास्ट वाला नो इम्प्रूवमेंट था। ऐसा कुछ सेंटेंस प्रीवियस पेपर में आपको मिल जाएगा। ओके, चलो बताओ कि कौन सा करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है? He has been sleeping for 4 hours. He had been sleeping. He slept for 4 hours. ये अरे देखो अगर यहाँ पर yesterday नहीं होता ना, अरे सॉरी, यहाँ पे yesterday नहीं होता तो दोनों करेक्ट होता। देखो ऐसा भी हो सकता है, he has slept for 4 hours, ये भी सही होता। वो 4 घंटे सो चुका था, ये भी सही होता। he has been sleeping, वो पिछले 2 घंटों से सो रहा है, ठीक है, पिछले 4 घंटे से सो रहा है, अभी भी सो रहा है, बट ये पिछले 4 घंटों से सो चुका है। 4 घंटे पहले सोना शुरू किया था, अब जाकर उसका सोना खत्म हो गया, अब उठ गया। और ही हैड बीन स्लीपिंग भी सही होता। ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 4 hours,
वो पिछले 4 घंटों से सो रहा था, सब करेक्ट होता, सब करेक्ट होता। बट यहाँ इन्होंने लगा दिया है देखो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है दो टाइम पीरियड को जोड़ना। 4 घंटे पहले काम शुरू किया था, अब जाके खत्म किया। 4 घंटे पहले काम शुरू किया और अभी भी कर रहा है, और यहाँ 4 घंटे पहले से काम चल रहा था। अगर ये येस्टरडे वर्ड नहीं रहता तो सब सही होता, सब सही जा सकता है। तो कुछ तो है ना, इन्होंने येस्टरडे लगा दिया है। येस्टरडे में कोई टाइम पीरियड नहीं जुड़ रहा है, ठीक है, येस्टरडे में कोई टाइम पीरियड नहीं जुड़ रहा है। येस्टरडे का मतलब है कल ही वो काम खत्म हो गया। ओके, उस काम को कल ही करके खत्म किया। ऐसा नहीं है कि कल से लेकर अब तक उसका प्रभाव जा रहा है, और कल से लेकर अब तक का प्रभाव जाएगा ना, तब आप प्रेजेंट परफेक्ट लगा सकते हैं, तो ये होगा नहीं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कब लगाते हैं, तब से लेकर अब तक। इसका प्रभाव अब तक नहीं है, काम कल ही खत्म हो गया, तो ये दोनों तो ऑप्शन से हट गया। अब आपके दिमाग में आएगा मैम येस्टरडे है, तो येस्टरडे, तो ये येस्टरडे वाला सेंटेंस पास्ट में जाएगा, तो ये सिंपल पास्ट है। और ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस है, तो दोनों तो पास जा रहा है, तो किसको लगाए, क्योंकि पास ये परफेक्ट टेंस है, और परफेक्ट टेंस में दो टाइम पीरियड नहीं जुड़ रहा है, क्योंकि कल ही उसने सोकर खत्म किया, तो इसको परफेक्ट में मत लगाना, ही स्लेप्ट लगाना। और ये सिंपल पास्ट है। और आप बोलोगे कि मैम सिंस एंड फॉर वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट में कैसे लग सकता है? आपको जब मैं 1-2 क्लास पहले बढ़ा रही थी, उसमें बताया था ना कि सिंस वाला सेंटेंस हमेशा परफेक्ट में होता है, बट फॉर वाला सेंटेंस इनडेफिनिट में भी हो सकता है और परफेक्ट में भी हो सकता है। तो यहाँ पास्ट का इंडेफिनिट है, पास्ट का इंडेफिनिट सिंपल पास्ट होगा। कल ही उसने 4 घंटे सोकर काम खत्म किया। ओके, चलो ये हो गया। तो फाइनली हमने, हाँ एक चीज और बताना है, हाँ एक चीज और बताना है। देखो ये सब क्वेश्चन जो मैं नोट लिखती हूँ ना, ये सब प्रीवियस पेपर है। प्रीवियस पेपर में टेंस को मैं बार बार बोल रही हूँ कि टेंस इज अ गेम ऑफ सेंस। जैसे मैंने लिखा ही हैज लिव्ड, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसको हम प्रेजेंट परफेक्ट भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी लिख सकते हैं। ही हैज लिव्ड फॉर, ही हैज लिव्ड इन मुंबई फॉर 2 years, वो मुंबई में 2 साल तक रह चुका है। 2 साल पहले रहना शुरू किया है और अब तक रह चुका है। अभी रह रहा है या नहीं रह रहा है ये क्लियर नहीं है, बट 2 साल तक वो रह चुका है। लेकिन अगर आपको बताना है ना कि अभी भी रह रहा है, तो आप ही हैज बीन लिविंग करो। ही हैज बीन लिविंग इन मुंबई, वो पिछले 2 साल से रह रहा है। दोनों सही है, ठीक है, दोनों सेंटेंस करेक्ट है। बोथ द सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट, बट यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर वो अभी भी रह रहा है। यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है कि अब रह रहा है या नहीं है। 2 साल तक रह चुका है, अब पता नहीं अभी भी रह रहा है या नहीं रह रहा है, बट यहाँ पर वो अभी भी रह रहा है। ओके, यहाँ पर वो अभी भी रह रहा है। तो यहाँ तो दोनों जाएगा। और जैसे नोइंग में आप बोलोगे मैम नोइंग में दोनों जा सकता है, ही हैज नोन मी सिंस, वो 2000, वो जनवरी से मेरे को जानता है अब तक। और फिर मैंने लिखा ही हैज बीन नोइंग मी सिंस जनवरी। तो आप बोलोगे मैम ऊपर वाले में तो दोनों सेंटेंस करेक्ट है। ऊपर वाला सेंटेंस में तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट
को भी सही बताया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी सही बताया, लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में ये नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी मजबूरी है कि हम लिविंग का तो आईएनजी बना सकते हैं बट नोइंग का आईएनजी नहीं बनेगा। मैं पास्ट परफेक्ट में बताऊंगी, नॉट टू वरी। ओके इंद्रनील, पास्ट परफेक्ट कब लगता है मैं पास्ट टेंस पढ़ाऊंगी, उसमें बताऊंगी। ओके तो यहाँ तो आप आईएनजी नहीं लगा सकते हैं। उसी तरह थोड़ा सा सेंस देखना होता है। मैंने लिखा ही हैज बीन स्कोरिंग सेंचुरीज, ही हैज बीन स्कोरिंग सेंचुरीज, सेंचुरी पे सेंचुरी बना रहा है 2020 से लेकर। और फिर मैंने लिखा ही हैज स्कोर्ड सेंचुरीज। टेंस में सेंस देखना होता है, सिंस 2020। नोइंग वाला में तो आईएनजी नहीं बना सकते क्योंकि नो का आईएनजी नहीं लगता है, बट लिविंग का, टीचिंग का, स्लीपिंग का लग सकता है। और यहाँ भी दोनों करेक्ट है। ओके यहाँ भी हैज स्कोर्ड, वो सेंचुरी पे 2020 से लेकर अब तक सेंचुरी पे सेंचुरी बना चुका है, बहुत सारे सेंचुरीज बना चुका है। बट यहाँ 2020 से लेकर सेंचुरी पे सेंचुरी बनाए जा रहा है, यहाँ अभी भी सेंचुरी बनाए जा रहा है, बट यहाँ तो बना चुका है। ओके यहाँ तो दोनों करेक्ट है। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर मैंने ऐसा लिख दिया, ही हैज स्कोर्ड और फिर लिखा, यहाँ तो दोनों करेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट भी करेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट भी कंटिन्यूअस भी करेक्ट है, तो ऐसा एरर नहीं आएगा ना। एरर ऐसा आएगा, ही हैज स्कोर्ड या ही हैज बीन स्कोरिंग 10 सेंचुरीज, 10 सेंचुरी लगाया है सिंस 2020। अब देखो थोड़ा सेंस लगाना है, यहाँ तो ये सेंस जा रहा है सेंचुरी पे सेंचुरी बनाए जा रहा है, अभी बना रहा है, बट यहाँ बना चुका है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों में से कोई एक होगा। यहाँ पे मैंने सेंचुरी लिखा है यार, यहाँ पे 10 सेंचुरी, 10 सेंचुरी बनाने का काम कंटिन्यूएशन में थोड़ी चलेगा कि 2020 से लेकर अब तक 10 सेंचुरी पे सेंचुरी बनाया जा रहा है। उसने 10 सेंचुरी बनाने का काम कर लिया है। ऐसा नहीं है कि 2020 से लेकर अब तक उसका 10 सेंचुरी बन रहा है, 10 सेंचुरी बनने का काम कंटिन्यूएशन में चल रहा है। उसका 10 सेंचुरी बन चुका है, 10 सेंचुरी बनाने का काम हो चुका है, तो हम हैज स्कोर्ड लगा, हैज स्कोर्ड हाँ। बट यहाँ कोई सेंचुरी का फिक्स्ड नंबर नहीं है, सेंचुरी पे सेंचुरी बना चुका है और सेंचुरी पे सेंचुरी बनाए जा रहा है, बट यहाँ एक नंबर दे दिया, 10 सेंचुरी बनाने का काम हो गया है, तो हैज स्कोर्ड। ये हमने पूरा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम चलेंगे पास्ट की तरफ। ओके हाँ, जिसने अभी अभी बैच खरीदा है ना, जिसने अभी अभी बैच खरीदा है वो रिकॉर्डेड वीडियो देखना शुरू करिए, क्योंकि आप क्लास के बीच में आ रहे हो। ओके तो इस क्लास की पहली क्लास से देखना शुरू करिए, फर्स्ट क्लास, आपको सब समझ में आएगा, क्योंकि बैच अब थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, बैच का करीब 2 मंथ्स कंप्लीट हो गया है, तो जो भी आपको लाइव आने की जरूरत ही नहीं। ओके आप ग्रामर का बैच भी पहला क्लास से देखना शुरू करिए, आपको एक एक चीज समझ में आएगा। जो वोकैब का बैच है वो भी शुरू से देखना शुरू करिए, फर्स्ट डे से। ओके
देखो ये वाला सेंटेंस है ना, ही देखना, ही स्लीप्स फॉर 4 hours, ही स्लीप्स फॉर 4 hours, वो हर दिन 4 घंटे सोता है। ही हैज स्लेप्ट फॉर 4 hours। यहाँ पे ये कौन सा टेंस में जा रहा है? ये सिंपल प्रेजेंट में जा रहा है। वो हर दिन 4 घंटे सोता है। हर दिन 4 घंटे सोने का रूटीन है, तो सिंपल प्रेजेंट, पास्ट नहीं, सिंपल प्रेजेंट में रखो। ही हैज स्लेप्ट फॉर 4 hours, वो 2 घंटे सो चुका है। 2 घंटे पहले सोना शुरू किया था और अब जाके इसका सोना खत्म हो गया। और ही हैज बीन स्लीपिंग, ये तो कितनी बार पढ़ा दिया, बट बार बार आप लोग एक ही चीज पूछ रहे हो, फॉर 4 hours। जरा सेंटेंस को देखना, तीनों सेंटेंस सही है क्योंकि तीनों सेंटेंस में फॉर लगा है। और मैंने आपको बताया भी था कि फॉर वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में भी जा सकता है, फॉर वाला सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी जा सकता है, और फॉर वाला सेंटेंस इनडेफिनिट में भी जा सकता है। इनडेफिनिट का मतलब समझ रहे हो? प्रेजेंट का भी इनडेफिनिट, पास्ट का भी इनडेफिनिट और फ्यूचर का भी इनडेफिनिट में जा सकता है। तो तीनों सही है, तीनों सही है, तीनों प्रेजेंट टेंस है। बट ये सिंपल प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और सबका सेंस अलग है। यहाँ पे 4 घंटे पहले सोना शुरू किया था, 4 घंटा पहले, और अब तक सो चुका है। ठीक है, अब वो उठ गया है 4 घंटे पहले से लेकर अब तक, इसका 4 घंटा पूरा हो गया, अब नहीं सो रहा है। बट यहाँ तो 4 घंटों से सो रहा है, अभी भी सो रहा है। यहाँ पे काम कंटिन्यूएशन में चल रहा है और यहाँ पे उसका काम पूरा हो गया, ये भी सही है। यहाँ उसका रूटीन एक्शन बताया जा रहा है। रूटीन एक्शन मतलब हर दिन वो 4 घंटे सोता है। ठीक है, यहाँ पे ना आप बोलोगे मैम इसको परफेक्ट में क्यों नहीं डाला? क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम पीरियड नहीं जुड़ता है। जैसे मंडे है, मंडे को ही 4 घंटा सोकर खत्म किया, फिर ट्यूसडे आया, फिर ट्यूसडे को भी वो 4 घंटे सोया, वेंसडे को भी 4 घंटा सोकर खत्म किया। मतलब हर दिन वो 4-4 घंटे सोता है। तो यहाँ पे वो सेंस नहीं जा रहा है कि मंडे से ट्यूसडे तक में 4 घंटा हुआ, या ट्यूसडे से वेंसडे जुड़ रहा है 4 घंटा। तो यहाँ तो वो हर दिन उसका रूटीन एक्शन है, हर दिन 4-4 घंटे सोकर खत्म करता है यहाँ। और इसको परफेक्ट में नहीं रखोगे क्योंकि यहाँ मंडे ट्यूसडे से नहीं जुड़ रहा है। हम परफेक्ट तब लगाते हैं ना जब 2 टाइम पीरियड जुड़ता है, बट यहाँ टाइम पीरियड नहीं जुड़ रहा है। मंडे को सोकर खत्म किया, फिर ट्यूसडे आया, ट्यूसडे को 4 घंटा सोकर खत्म किया, हर दिन का उसका रूटीन है। बट यहाँ रूटीन एक्शन हो रहा है, 4 घंटे पहले शुरू किया और अब जाकर उठा है। यहाँ भी 4 घंटे पहले सोना शुरू किया और अभी भी सो रहा है। ठीक है, अभी मैं पास्ट परफेक्ट वाला हैड बीन वाला नहीं बताऊंगी। ठीक है, अभी मैं वो वाला नहीं बताऊंगी। अभी पास्ट की बात छोड़ो, हम पास्ट की पास्ट में करेंगे। तो यहाँ तो तीनों सही है, यहाँ पे तीनों सही है। लेकिन अगर मैंने ही स्लेप्ट फॉर 3 hours, ठीक है, ही स्लेप्ट फॉर 3 hours yesterday में सिर्फ कल की बात हो रही है। ठीक है, तो आप बोलोगे ना कि मैम इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों नहीं लिख रहे? प्रेजेंट परफेक्ट में तो मैं लिख ही नहीं सकती हूँ क्योंकि बात कल की हो रही है। प्रेजेंट परफेक्ट में हम तब लिखते हैं ना जब काम पास्ट में शुरू हुआ और उसका प्रभाव अब तक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी तब लिखते हैं जब पास्ट में शुरू हुआ और उसका प्रभाव अब तक चल रहा है। बट यहाँ तो कल ही काम खत्म हो गया। कल उसने 2 घंटा काम करके खत्म किया, कल उसने 3 घंटा 4 घंटा काम सोकर खत्म किया, तो ये तो पास जाएगा। और आप बोलोगे ठीक है मैम पास जाएगा तो हैड स्लेप्ट क्यों नहीं होगा? स्लेप्ट ही क्यों होगा? हैड स्लेप्ट क्या है? पास्ट परफेक्ट है, इसको मैं पास्ट टेंस में पढ़ाऊंगी। हैड स्लेप्ट का मतलब है पास्ट परफेक्ट, और हम पास्ट परफेक्ट तब लगाते हैं ना जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में 2 घटना जुड़ा होता है ना, उसी तरह इसका नाम भी परफेक्ट है। परफेक्ट में भी 2 घटना जुड़ा हुआ होना चाहिए। ओके, मेरे आने से पहले वो जा चुका था। ठीक है, ट्रेन छूटने से पहले मैं स्टेशन पहुंच गई थी, तो वहां पे 2 घटना जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है ना, उसी दिन ठीक यस्टरडे को 4 घंटा काम करके खत्म हुआ, 2 टाइम पीरियड नहीं जुड़ा है। तो आप इसको पास्ट परफेक्ट में भी मत डालना। परफेक्ट का मतलब भी होता है 2 टाइम पीरियड का जुड़ना, चाहे पास्ट ही में क्यों ना हो। बट यहाँ पे नहीं जुड़ा है तो इसको इनडेफिनिट में रखेंगे। एक बार बताइए, क्लियर है? क्लियर है? आपका आधा से अधिक और भी क्लैरिटी आएगा जब मैं अभी पास्ट टेंस में मूव कर रही हूँ। पास्ट टेंस में मूव करूंगी ना तो वहां डिटेल में बताऊंगी कि पास्ट परफेक्ट का यूज कहाँ होता है।
कहाँ सिंपल पास्ट लगाते हैं और कहाँ पास्ट परफेक्ट लगाते हैं। ओके, परफेक्ट वर्ड जहां भी आ गया, परफेक्ट वर्ड जहां भी लिखा हुआ आ गया ना, तो समझ जाओ कि दो टाइम पीरियड जुड़ा है। मेरे आने से पहले वो जा चुका था, मेरा आना उसका जाना, दो चीज जुड़ा हुआ है, तब लगाते हो। तो यहाँ पे नहीं लगाना। वो कैब भी रिकॉर्डेड देखना शुरू कर दीजिए, रिकॉर्डेड ही देखिए। हमने प्रेजेंट टेंस को बहुत डिटेल में कर लिया। प्रेजेंट टेंस में चलो एक बार रिकैप करवा देती हूँ। मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में क्या क्या करवाया। सबसे पहले जब मैंने आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ाना शुरू किया तो मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट पढ़ाया। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में क्या क्या पढ़ाया कि जितने भी रूटीन एक्शन होते हैं, जो काम आप एवरीडे करते हो, ओके, और जो ये होता है यूनिवर्सल ट्रूथ है, लिखना नहीं, जनरल स्टेटमेंट है, ओके, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। फिर मैंने दूसरा क्या करवाया, जितने भी कंडीशनल सेंटेंसेस है, कंडीशनल सेंटेंस में जो कंडीशनल वाला पार्ट है वो भी सिंपल प्रेजेंट लेता है, और दूसरा वाला पार्ट सिंपल फ्यूचर लेता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कंडीशनल सेंटेंस में दोनों पार्ट सिंपल प्रेजेंट में ही जाता है, बशर्ते कि सेकंड वाला पार्ट कोई हैबिचुअल एक्शन या यूनिवर्सल ट्रूथ हो। ओके, यूनिवर्सल ट्रूथ, तो ये पढ़ाया आपको। फिर हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे गए थे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी मैंने आपको कुछ कुछ वर्ड्स लिखवाया था जिसका आईएनजी नहीं होता है, और होता भी है तो उसका मतलब अलग जाता है। देखने के सेंस में या सुनने के सेंस में हियरिंग नहीं होता है, बट कोर्ट में जो सुनवाई होती है उसका हियरिंग होता है। तो वो सब हमने डिटेल में किया। फिर आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट किया। प्रेजेंट परफेक्ट जब टाइम पे जोर डालते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट डालते हैं, जब सॉरी सिंपल पास्ट डालते हैं, जब एक्शन पे जोर डालते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट डालते हैं। ओके, और फिर मैंने आपको कुछ वर्ड्स करवाया, येट, अप टिल नाउ, सो फार, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट लेता है, ऑलरेडी, और ये सब प्रेजेंट परफेक्ट लेता है। और कभी कभी प्रेजेंट परफेक्ट भी सही है। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट भी सही है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दोनों सही हो जाता है। कभी कभी दोनों में से कोई एक सही होता है। ओके, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आपको बता दिया। अब हम चलते हैं पास्ट टेंस पे। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल पास्ट। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, आज देखती हूँ वहां तक पहुंच पा रही हूँ कि नहीं। कल का क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है, कल हम टेंस का बहुत गोल्डन रूल्स पढ़ने वाले हैं, जो सिंपल पास्ट में हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे। मतलब पास्ट परफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको मैं बहुत टाइम लेने वाली हूँ। अभी तो आ जाओ, पास्ट टेंस में हम सिंपल पास्ट करते हैं, जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट किया था ना, वैसे ही सिंपल पास्ट करते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्ब्स आप लिखो, इसका यूज कैसे है। जैसे मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में बताया था कि प्रेजेंट टेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स जैसे कि येट, ठीक है, अप टिल नाउ, सो फार, ये सब हमेशा प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट लेता है। उसी तरह कुछ और भी वर्ड्स है जो अपने साथ सिंपल पास्ट लेता है। तो पहले ये लिखिए, कुछ ऐसे एडवर्ब्स है या कुछ ऐसे वर्ड्स भी लिख सकते हो जो अपने साथ सिंपल पास्ट लेता है, और मैं वो वर्ड्स आपको दे रही हूँ। रुको, ऐसे लिखो, और भी इजी बनाती हूँ। जैसे मैंने पास्ट टेंस लिखा, ठीक है, पास्ट टेंस में भी हम क्या पढ़ेंगे, सिंपल पास्ट पढ़ेंगे। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट का पहला वाला यूज तो इजी है। सिंपल पास्ट का यूजेस पढ़ेंगे, उसमें सर्टेन वर्ड्स जैसे कि सर्टेन वर्ड्स, इट्स टाइम, रुको, इट्स टाइम वाला देख रही हूँ, अलग से लिखवाया है। अच्छा चलो छोड़ो, टाइम वाला अलग से लिखवाती है, इंपॉर्टेंट है उसको अलग से लिखना। सर्टेन वर्ड्स लाइक, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस्टरडे वाला लास्ट में लिखना, ये दोनों ले सकता है। सर्टेन वर्ड्स लाइक लास्ट नाइट, पिछली रात, लास्ट मंथ, यस्टरडे को मैं अलग से करवाऊंगी, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, जब भी लास्ट स्टार्ट वाला आ गया ना, द प्रीवियस नाइट, , 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
एक वर्ड आता है द अदर डे, इसको याद रखो। द अदर डे का मतलब है अन्य दिन नहीं होता है, द अदर डे का मतलब होता है उस दिन, उस दिन, ठीक है। एक वर्ड आता है फॉर्मरली, फॉर्मरली का मतलब होता है पूर्व, पहले, अगो, बिफोर, यस्टरडे को अलग से करवाऊं। ये सारे वर्ड्स अपने साथ सिंपल पास्ट लेता है। एडिटोरियल पता नहीं, एडिटोरियल टेलीग्राम पे जाता है। अभी मैंने देखा नहीं है कि मेरी टीम ये टेलीग्राम पे लगातार डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे। विकास, अभी लगातार एडिटोरियल जा रहा है टेलीग्राम पे? कल नहीं गया था तो बाकी लगातार जा रहा है? उधर उधर जा रहा। तो कल तो ईद की छुट्टी थी ना, और उसके पहले जा रहा था कंफर्म। फ्राइडे तक, मतलब फ्राइडे तक जाता है, सैटरडे संडे नहीं जाता। मंडे से फ्राइडे लगातार जाता है। चलो ठीक, सैटरडे संडे नहीं जाता है। कल तो ईद के वजह, कल भूल गया, ध्यान था, मैं भूल गया था। आज डाल आज से मेरा बना 1 वीक में बना लेता पहले ही। ओके, कल तो ईद की छुट्टी थी ना, उसीलिए नहीं डाला होगा। अरे छुट्टी के दिन वो नहीं डालते। फॉर्मरली, फॉर्मरली का मतलब होता है पहले, पूर्व। जैसे बोलते हैं ना फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, फॉर्मरली का मतलब भी होता है पहले। नहीं डाल रहे हैं? एक बार बताना तो कब से नहीं डाला है, क्योंकि मैं नहीं देख पाती हूँ ना। ठीक है, देर आर ओनली 3 एडिटोरियल्स बोल रहे हैं। विकास, विकास, एडिटोरियल ये बोल रहे हैं कि सिर्फ 3 एडिटोरियल आया है टेलीग्राम पे। फिर 21 मैंने डाल चुका हूं मैं। 20-21 डाला गया। दिखा देता हूं अभी क्या है लोग। देर आर ओनली, देख रहे हो पल्लवी, आप सर्च कर, मैम विकास भैया भूल जाते हैं, देर आर ओनली 3 एडिटोरियल्स। कितने दिन से बोल रहे हैं, आज आपने कमेंट पढ़ा है। अच्छा, हाँ, ये लोग कहीं गलत टेलीग्राम पे तो नहीं बैठे हैं? नहीं, कहां पे बैठे? हाँ, फाइल्स में एडिटोरियल नंबर कौन सा है? एडिटोरियल मतलब फ्राइडे को ना, रुको रुको एक मिनट, इन्होंने फ्राइडे को एडिटोरियल का 21st पीडीएफ डाला है। हाँ, आप लोग कौन से टेलीग्राम पे बैठे हुए हो? ये कौन से विकास, अरे ये कौन से टेलीग्राम पे जा रहा है? पेड वाले पे है या जो मेन, कौन से टेलीग्राम पे जाता है ये? इंग्लिश में चला नहीं। पेड वाला? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, इसीलिए उनको नहीं पता। अच्छा, ये लोग पेड वाले में वो जिसमें 5 कितने 5 लाख से 5 लाख। मैं फ्री वाला समझ गया, मैं फ्री वाला में डालता हूँ। पेड वाला में मैं स्टार्ट में 1-2 दिन डाल दिया था, तो मतलब फ्री। ओह, मैं समझ गई।
इसलिए इसीलिए इन लोग बोल रहे हैं। हाँ, फ्री वाला है। फ्री वाला पीडीएफ जिसमें 5 लाख है ना, हाँ 5 लाख वाला समझ जिसमें 5 लाख सब्सक्राइबर्स है, उस पे जाना है। अच्छा इस सब उसमें समझ गया स्टार्ट में था ना स्टार्ट में उस पेड में डाला था। पेड में नहीं दोनों में डाल रहा था हाँ इन्होंने सब फ्री में उन्होंने फ्री में बोला था डालने को हाँ, उसमें ज्यादा बच्चे हैं, उसमें मांग। हाँ चलो ये लोग भी तो फ्री वाला चलो चलो चलो, कोई बात नहीं। आप लोग जो फ्री वाला जो टेलीग्राम है ना, जिसमें 5 लाख सब्सक्राइबर्स है, एक तो पेड स्टूडेंट्स वाला है, जो स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया उसका टेलीग्राम अलग है, उनको भीड़ से अलग करने के लिए। एक और टेलीग्राम है इंग्लिश विद रानी मैम, जहाँ पे 5 लाख वाला सब्सक्राइबर है। उसी वजह से आप लोग 5 लाख है, तो उसमें वो लगातार डाल रहा है। ओहो, ठीक है, वहां पे जाके देखना। वहां पे डाला जा रहा है, वहां पे। जब हम लोगों ने पेड वाले स्टूडेंट्स का एक अलग से बना लिया था, उनको भीड़ से अलग करने के लिए, तो वो शुरू का 3 पीडीएफ दोनों में डाल रहा था, पेड वाले में भी फ्री वाले में भी, बट बाद में उसने फ्री वाले में डालना शुरू कर दिया। भगवान, इसीलिए। हाँ, ओके चलो, ये सारे वर्ड्स अपने साथ अब जल्दी जल्दी करते हैं। टीचर्स का मैसेजेस आना शुरू हो गया है कि जल्द से जल्द पहुंचना है। टेलीग्राम का लिंक यूट्यूब पे दिया हुआ है। यूट्यूब पे नीचे आप जाओगे ना डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे असली टेलीग्राम का लिंक दिया है। अब वहां पे 21 डला गया है, वहीं से कंटिन्यू करो ना। 21 तक वहां चला गया है, तो वहां से आप कंटिन्यूएशन में रहोगे, वो फ्री वाले में ही चले जाओ। नहीं नहीं, मेरे सिर्फ 2 ही चैनल है, बाकी सब नकली है। वो सब स्टूडेंट्स, वो मेरे नाम, अगर टेलीग्राम पे जाओगे तो मेरे नाम पे आपको 5-7 चैनल दिखाएगा, और फोटो भी सेम दिखाएगा। कुछ कुछ स्टूडेंट्स अपने से बना चुके हैं। बस 2 ही है, एक पेड वाला है और एक 5 लाख वाला। 5 लाख वाला पे जाओ। तो ये सारे वर्ड्स हमेशा अपने साथ सिंपल पास लेता। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। सर्टेन वर्ड्स लाइक लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, द प्रीवियस नाइट। अदर डे का मतलब है अन्य दिन नहीं, उस दिन, उस दिन। फॉर्मरली का मतलब है पूर्व, अगो, पहले, बिफोर। ये सारे सेंटेंस अपने साथ सिंपल पास लेता है। अन अकेडमी के टाइम पे भी, लेकिन अन अकेडमी के टाइम पे भी चैनल वही था, बना था। सेंटेंस देखो पहले। ये वाला भी यस्टरडे वाला मत करना, ठीक है? ये वाला भी मत करना, ठीक है? इसको मैं बाद में करवाऊंगी। ही हैज लेफ्ट फॉर लंदन लास्ट नाइट। लास्ट नाइट, वो लंदन के लिए रवाना हो चुका था। एक तो लास्ट नाइट है, तो लास्ट नाइट है तो हैज प्रेजेंट परफेक्ट तो किसी हाल में नहीं होगा। ओके, पिछली रात की बात हो रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट तो किसी हाल में नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा रहता, ही हैड रहता, ही हैड लेफ्ट, और ऐसा रहता, ही लेफ्ट, तो दोनों पास्ट टेंस में ये पास्ट परफेक्ट है और ये सिंपल पास्ट है, ठीक है? ये सिंपल पास्ट है, ये पास्ट परफेक्ट है। हम परफेक्ट तब यूज करते हैं ना जब कंटिन्यूएशन का सेंस है, जब 2 टाइम पीरियड जुड़ रहा है, तब से लेकर अब तक ये काम हो चुका था। लेकिन यहाँ तो लास्ट नाइट एक पॉइंट पर, ऐसा थोड़ी है कि लंदन के लिए उस समय से लेकर इस समय तक छोड़ रहा था। एक पॉइंट पे आके लंदन के लिए वो रवाना हो गया। तो हैड लेफ्ट भी मत लगाना, आप लगाओगे लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट लगाओगे, सिंपल पास्ट लगाओ। ओके, 2 years ago, 2 साल पहले, अर्थक्वेक ने पूरे शहर को डिस्ट्रॉय कर दिया।
2 साल पहले, 2 साल पहले वाली चीज को पास्ट में जानी चाहिए, तो पास्ट में तो है ही, हैड डिस्ट्रॉयड भी तो पास्ट टेंस है, हैड डिस्ट्रॉयड भी तो पास्ट टेंस ही है, और लेकिन हम यहाँ पे हैड डिस्ट्रॉयड नहीं लगाएंगे, क्योंकि 2 साल पहले उसी पॉइंट पे, ठीक 2 साल पहले अर्थक्वेक ने सिटी को तबाह कर दिया था। यहाँ पे 2 टाइम पीरियड नहीं जुड़ रहा है कि पास्ट परफेक्ट लगाओगे, ओके 2 साल पहले ये काम हुआ था और उसका प्रभाव तब तक था, ऐसा सेंस नहीं आ रहा है, तो आप डिस्ट्रॉयड लगाओ। कहने का मतलब है कि ये सब सिंपल पास्ट परफेक्ट ना लेके सिर्फ सिंपल पास्ट ले। उसी तरह आई वॉज हियरिंग द डॉग बार्किंग, लास्ट इवनिंग मैंने डॉग को भौंकते हुए सुना, भौंक रहा था, तो हियर का तो एक तो हियर का आईएनजी होता ही नहीं है, अगर सुनवाई के सेंस में है तो हो सकता है कोर्ट का हियरिंग, बट यहाँ पे हम इसको ऐसे नहीं डाल सकते, आई हर्ड होगा, आई हर्ड द डॉग बार्किंग लास्ट इवनिंग, हियरिंग नहीं हो। अगो वाला सेंटेंस भी 2 साल पहले अर्थक्वेक 2 साल पहले ही तबाह सिटी को कर चुका था, ऐसा नहीं था कि 2 साल पहले से लेकर तब तक का सेंस जा रहा है, सिंपल पास्ट लेगा। ठीक है, ये भी हो गया। कल बहुत इंपॉर्टेंट रूल होने वाला है। अब देखो, न्यूटन हैज डिस्कवर्ड दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मेक्स एप्पल्स फॉल। न्यूटन ने डिस्कवर किया है कि ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से एप्पल्स गिरता है। तो न्यूटन कहीं पास्ट में डिस्कवर किया था ना, पास्ट में किसी साल उसने डिस्कवर किया था, तो हैज डिस्कवर्ड तो नहीं होगा और हैड भी नहीं होगा। एक पॉइंट पे उसने ये डिस्कवरी की, तब से लेकर उस समय तक डिस्कवर्ड नहीं कर रहा, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट लगाना। नो डाउट यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो टाइम बता रहा है, फिर भी अंडरस्टूड है किसी एक पॉइंट पे न्यूटन ने ये डिस्कवर किया। आई हैव टेकन माई लंच, ये सही है, मैं अपना लंच ले चुका हूँ, यहाँ हम टाइम पे जोर डाल रहे हैं, बट यहाँ मैंने अपना लंच कब लिया, 1 घंटे अगो, 1 घंटे पहले, और कोई भी काम 1 घंटे पहले हुआ तो टुक लगाना, टुक टुक टुक। अब मुझे एक, ये तो मैं कल पढ़ाऊंगी, येस्टरडे वाला सेंटेंस देखना, ये येस्टरडे वाला सेंटेंस, ठीक है, और ये 2 बिफोर, बिफोर का मतलब भी पहले। अब बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है कि, और बार बार मैं आपको ये बोल रही हूँ ना कि टेंस में यही सब क्वेश्चंस में बच्चे गलत कर देते हैं। टेंस इज अ गेम ऑफ सेंस, सेंस के अकॉर्डिंग कभी कभी टेंस बदल जाता है। अभी तो मैंने बोला कि येस्टरडे वाला सेंटेंस या बिफोर वाला सेंटेंस हमेशा सिंपल पास्ट लेता है, सिंपल पास्ट लेता है।
आपको जो पास्ट परफेक्ट में दिक्कत हो रही है ना, कल कल हम लोग इसी पे पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में कि आखिर ये पास्ट परफेक्ट है क्या और सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस। कल हम लोग इसको डिटेल में करने वाले हैं। अभी मैंने आपको बोला कि यस्टरडे वाला सेंटेंस हमेशा सिंपल पास्ट लेता है, लेकिन कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं जहां यस्टरडे वाला और बिफोर वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट भी ले सकता है, पास्ट परफेक्ट भी ले सकता है। वो थोड़ा सा सेंस देखना होता है। बता रही, जैसे मैंने लिखा आई केम यस्टरडे, कई बार उसीलिए बच्चे गलत कर देते। मैंने कई बुक्स में भी लिखा हुआ देखा कि जब भी सेंटेंस में यस्टरडे दिख जाए ना, उसमें सिंपल पास्ट लगाना। जब भी सेंटेंस में बिफोर दिख जाए, सिंपल पास्ट लगाना। ठीक है, लगता है, बट कभी कभी पास्ट परफेक्ट का भी सेंस जाता है। ठीक है, बता रही आई केम यस्टरडे। फिर मैंने लिखा he had left yesterday before I came, मेरे आने से पहले वो जा चुका था। अब जरा सेंटेंस देखना, आप बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो yesterday है और यहाँ भी तो yesterday, लेकिन यहाँ आपने yesterday के साथ सिंपल पास्ट लगाया और यहाँ आपने yesterday के साथ पास्ट परफेक्ट लगाया। ऐसा क्यों? अब दोनों सेंटेंस का सेंस देखना। ओके, दोनों सेंटेंस का सेंस देखना। आई केम यस्टरडे, मैं कल आया। ठीक है, कल एक पॉइंट पे आया होगा। कल मैं आया 9 बजे आया, कल मैं 8 बजे आया, कल मैं 12 बजे आया। एक पॉइंट पे मैं आया, एक फिक्स पॉइंट पे आया और यहाँ पे दो एक्टिविटी नहीं जुड़ रहा है। पास्ट में दो एक्टिविटी नहीं जुड़ रहा है, तो इसको आप सिंपल पास्ट में रखना। लेकिन ये सेंटेंस जरा देखो, ही हैड लेफ्ट, मेरे आने से पहले वो जा चुका था। कल मेरे आने से पहले वो जा चुका था। यहाँ पे कौन सा काम पहले हुआ, कौन सा बाद, ऐसा यहाँ पे दो एक्टिविटी लिंक ही नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे दो एक्टिविटी नहीं लिंक हो रहा है ना। कल मैं आया, एक फिक्स टाइम पे मैं आया, बट यहाँ पे दो एक्टिविटी लिंक हो रहा है, उसका जाना और मेरा आना। तो मेरे आने से पहले वो निकल चुका था और जो काम पहले हो चुका था उसको पास्ट परफेक्ट में रखना। और आप बोलोगे मैम यहाँ भी तो येस्टरडे लिखा है, तो आपने इसको परफेक्ट में क्यों डाला? क्योंकि यहाँ पे दो टाइम पीरियड जुड़ रहा है। ओके, मेरा आना और उसका जाना, तो मेरे आने से पहले ही वो जा चुका था। इसका मतलब है कि पहले वो जा चुका था और जो काम पास्ट में पहले हुआ है, जो खत्म हो चुका है, उसको पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, हाँ हाँ, नोट करिए, नोट करिए। अरे मेरे को नहीं पता था कि आज क्लास नहीं लेना था। ये सारे टीचर बोल रहे कौन टीचर आज क्लास ले रहे हैं। मेरे को नहीं पता था कि आज क्लास लेना ही नहीं था। मुझे लगा कि 12 बजे सबको इकट्ठा होना है ना, तो मैं अपना सुबह वाला क्लास ले लूं, सुबह वाला क्लास ले लूं। मैं दिल्ली से ही हूं, मैं तो पहुंच जाऊंगी। कल पास्ट परफेक्ट आपका और भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी तो मैंने आपको पास्ट परफेक्ट पढ़ाया ही नहीं। अभी मैं सिंपल पास्ट और भी पढ़ाऊंगी, तो बस यहीं तक रखती हूँ, यहीं तक रखती हूँ। आके मैं ज्वाइन करके आके बताती हूँ कल आप लोगों को कि क्या क्या हुआ है। यहाँ तो मैं एक फिक्स पॉइंट में आया, कल मैं आया, एक फिक्स पॉइंट पे आया, कोई दो एक्टिविटी नहीं जुड़ रहा। जब भी दो एक्टिविटी का सेंस आए तो उसको परफेक्ट में रखना। प्रेजेंट परफेक्ट में तब से लेकर अब तक, और पास्ट परफेक्ट में भी तब से लेकर तब तक, मीन्स मेरे आने के पहले जा चुका था। ओके, सब टीचर आएंगे। आपको दिख ही जाएगा कौन कौन से टीचर आ रहे हैं। ट्वीट, हाँ, ट्वीट में क्या लिखना है ना देख लेना, और बाकी जो अब सब चीज आपको बताना होगा। ओके, जो ट्वीट किया गया है ना, नहीं लिखने आ रहा है तो किसी के ट्वीट को रीट्वीट कर दो। अभी मैं भी जाके ट्वीट करूंगी, मैं भी जाके ट्वीट करने वाली हूँ, तो आप लोग भी कर दीजिए। सीजीओ कॉम्प्लेक्स है दिल्ली में, सीजीओ कॉम्प्लेक्स साउथ में है। ओके, तो चलो कल मिलते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन।